आज की इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो डिप्रेशन का शिकार ना हुआ हो, जिसको तनाव ना आता हो। तनाव का होना कुछ समय के लिए अच्छा है, परंतु एक हद से बाहर तनाव का हो जाना यह खतरनाक साबित होता है। लेकिन समस्याएं तब और आ जाती है जब यही तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करने लग जाता है। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आपको किसी भी तरह के तनाव से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उस किसान की लगातार हुई बारिश और आंधी तूफान के कारण संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, जिससे वह तनाव में आ गया और इस कारण वह अपने दोनों बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। समय बीतता गया और उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह किसान दिमाग से और मन से बहुत ज्यादा अशांत रहने लगा। वह अपने परिवार की जरूरतों को देखते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह अपने घर को, परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और अंततः वह मन उस दिन और काली रात आ ही गई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सभी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से फिर रात हो गई और रात से फिर सुबह हो गई। वह किसान बहुत ज्यादा तनाव से ग्रसित हो चुका था। उसके मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और उसके पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। उसे न भूख की फिक्र न प्यास की चिंता, बस चलता ही गया। जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह बेहोश होकर नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा और कई घंटों तक वह ऐसे ही उस स्थान पर पड़ा रहा। फिर कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। प्यास के कारण उसका गला सूखा पड़ा था। वह तुरंत खड़ा हुआ और नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उसे नदी के पार कुछ लोग दिखाई दिए। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों में गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान, हे मेरे मालिक, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध की शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। गौतम बुद्ध ने उसकी दशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम करके खड़े हुए। अब समय हो चुका था आगे की यात्रा पूरी करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य सभी आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद बुद्ध को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य अर्थात किसान से कहा कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा प्रभु। किसान सरोवर की तरफ आगे बढ़ा। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा तो उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही वहां से तुरंत भाग गए। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस सरोवर की तरफ पानी लेने के लिए आगे बढ़ा, परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर की तरफ पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि पानी बहुत ज्यादा मैला है। किसान खाली हाथ निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर में पानी के नीचे जमी गंदगी सारी पानी के ऊपर आ गई और यही कारण है कि मैं वहां से पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा बुद्ध किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि अगर पानी गंदा हो तो लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को इशारा किया सरोवर से पानी लाने के लिए। वह चुपचाप सरोवर से पानी लेने के लिए गया और कुछ देर बाद वहां से पानी लेकर वापस आ गया। चौंकने वाली बात यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था। यह सब देखकर सारे शिष्य आश्चर्य में आ गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो बताया था कि पानी में कीचड़ मिली हुई है। फिर महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्य को शांत किया और कहा
जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस समय सरोवर के पानी के तल में जमी हुई सारी गंदगी, सड़े गले पत्ते सब घुल मिलकर पानी के ऊपर आ गए थे। परंतु जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य दोबारा गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के बाद उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे पानी शांत होता गया, वैसे वैसे सरोवर के पानी के नीचे सब गंदगी जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर शुद्ध हो गया। फिर बुद्ध कहते हैं कि प्रिय शिष्यों, ठीक इसी प्रकार से हर किसी के जीवन में तरह तरह की परेशानियां और विपदाएं आती है, जिसकी वजह से हमारा शांत मन अशांत हो जाता है और इसके बाद हम तुरंत कोई गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु थोड़ा समय देकर अगर हम उन कठिनाइयों, परेशानियों और विपदाओं के बारे में समझने का प्रयास करें, तो मन की अशांति उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही फैसला ले सकेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें ठीक से समझ आ गई। उसे यह भी समझ आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, विपदाएं भी इसी सरोवर की गंदी मिट्टी और कचरे के समान है। बस जरूरत है तो थोड़ा शांत होकर उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उनका समाधान निकालने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।